नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइव में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, देवता की आंख, पार्ट 3। ए मूर्ख, यदि तुम्हारे पास कोई और शक्ति हो तो उसका भी प्रयोग कर डालो। शक्तिराज को तुरंत रक्त की डिबिया का ध्यान आया। उसने तुरंत वह डिबिया निकालकर उसमें से रक्त की एक बूंद धरती पर गिराई। अगले ही पल धुएं के बादलों से एक कंकाल प्रकट हुआ। क्या आज्ञा है स्वामी? उस दुष्ट जादूगर को मौत के घाट उतार दो। आदेश मिलते ही कंकाल हवा में उड़ता गोले की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह आग के गोले के निकट पहुंचा, उसका ढांचा जल उठा। आह, क्षमा करना स्वामी, मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर सका। हा हा हा। क्यों लड़के, क्या तेरे पास और कोई शक्ति भी शेष बची है? ओह, काश बाबा इस समय साथ होते। पता नहीं वे इस तरह अचानक कहाँ गायब हो गए। तभी हवा में स्थिर कंकालों, खोपड़ियों और पक्षियों ने अचानक गोले पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गोले के निकट पहुंचते ही उनका भी वही हाल हुआ जो कंकाल का हुआ था। ओह, बाबा की शक्तियां भी नष्ट हो गई। देखते ही देखते सारी खोपड़ियां, कंकाल और पक्षी जलकर आकाश से गायब हो गए। इसी के साथ गोले से शत्रुकाल की भयानक आवाज गूंजी। अरे बुज़दिल ब्रह्मानंद, तू औरतों के समान छिपकर क्यों आक्रमण कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आ। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ शत्रुकाल। आहा, आखिर तुम्हें सामने आना ही पड़ा। सुनो शत्रुकाल, अब भी वक्त है। यदि अपने प्राण बचाना चाहते हो तो बुराई के रास्तों को अपनाने से तौबा कर लो, वरना मेरे हाथों तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। देवता की आंख पर इतना घमंड न करो ब्रह्मानंद। इस गोले के भीतर रहते हुए मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शत्रुकाल, यदि तुम यह सोच रहे हो कि आग के गोले के जिस यान में तुम सवार हो उसे कोई नहीं भेज सकता, तो यह तुम्हारी भूल है। मैं चाहूँ तो पलक झपकते ही तुम्हें तुम्हारे यान समेत तबाह कर सकता हूँ। इसलिए उचित यही होगा कि वक्त रहते मेरी नेक सलाह मान लो। सुनो ब्रह्मानंद, तुम मेरे गुरु भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें मारने से पहले वार करने का मौका देता हूँ। अतः तुम्हारे दिल में जो हसरत है वक्त रहते उसे पूरी कर लो, वरना मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें मौत के घाट उतारने से पहले कोई अवसर नहीं दिया। हाँ, इस शर्त पर मैं तुम्हें और तुम्हारे शुभ चिंतकों को जीवन दान दे सकता हूँ कि तुम वह आंख मेरे हवाले करके शांतिपूर्वक यहाँ से चले जाओ। मुझे तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है। सच है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम नहीं मानते तो लो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहने के साथ ही साधु ब्रह्मानंद ने कोई मंत्र पढ़ने के साथ ही देवता की आंख शत्रुकाल के आग के गोले पर खींच मारी। अगले ही पल जो परिणाम निकला वह अत्यंत ही भयानक था। गोला एक भयानक धमाके के साथ फट पड़ा, धड़ाम, और उसमें से शत्रुकाल बाहर निकलकर धरती की ओर लुढ़कने लगा। उफ, उसने सब सत्यानाश कर दिया। कुछ देर तक हवा में लुढ़कते रहने के पश्चात शत्रुकाल संभला और उसने बिना एक पल भी गंवाए अपने हाथ में थमा अग्नि चक्र साधु ब्रह्मानंद की ओर छोड़ा। तू वार कर चुका, अब मेरी बारी है। लो संभलो ब्रह्मानंद। शत्रुकाल को चक्र छोड़ते देख साधु ब्रह्मानंद त्रिशूल से उतर गए और हवा में ही तैरते हुए त्रिशूल से बोले, ए सच्चाई की शक्ति, जाओ उस अधर्मी व दुष्ट की झूठी शक्ति का नाश करो। आदेश मिलते ही त्रिशूल बिजली किसी गति के साथ अग्नि चक्र की ओर बढ़ा। अगले ही पल दोनों महाशक्तियां एक भयानक विस्फोट के साथ एक दूसरे से जा टकराई। इस भयानक टकराव से एक बारगी तो शक्तिराज आदि को ऐसा महसूस हुआ मानो प्रलय आ गई हो। धरती बुरी तरह कांपने लगी और आकाश अंगारों और आग की लपटों से ढक गया। उफ, ऐसा लगता है जैसे प्रलय हो जाएगी। दो महाशक्तियां जब टकराती हैं तो ऐसा ही विनाश होता है, लेकिन चिंता न करो, गुरुदेव की मंत्र शक्ति से हमें इस विनाश से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और जीत भी हमारी ही होगी। लेकिन वह प्रलयकारी दृश्य कुछ ही समय तक रहा। फिर त्रिशूल और अग्निचक्र के नष्ट होने के साथ ही सारा वातावरण पहले जैसा शांत हो गया। तुम्हारी सारी शक्तियां समाप्त हो चुकी हैं शत्रुकाल, अब भी वक्त है, हार मान जाओ। हरगिज नहीं ब्रह्मानंद, मैं अपने जीते जी किसी से भी हार नहीं मान सकता। यदि मेरी सारी शक्तियां नष्ट हो गई हैं तो अब तुम्हारे पास भी कोई शक्ति शेष नहीं बची। आओ, अब अंतिम मुकाबला भी द्वंद्व युद्ध के रूप में हो जाए। तुम भूल रहे हो शत्रुकाल, अभी भी मेरे पास एक शक्ति है और वह है देवता की आंख, जिसे मैं तुम्हारे आग के गोले के नष्ट होने के बाद मंत्र शक्ति से पुनः प्राप्त कर चुका हूँ। लो देखो, यह शक्ति अभी भी मेरे पास है। ओह नहीं! साधु ब्रह्मानंद के हाथ में देवता की आंख देखकर शत्रुकाल इतना अधिक भयभीत हुआ
कि तुरंत ही पलटकर भाग खड़ा हुआ। उसे भागते देख ब्रह्मानंद ने मन में मन कोई मंत्र पढ़ा, फिर आंख को संबोधित करते हुए बोला, ए ब्रह्मांड के सर्वशक्तिमान, चमत्कारों और जादुओं के देवता, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि दुष्ट जादूगर शत्रुकाल को तुरंत मौत के घाट उतार दो। साधु ब्रह्मानंद के कहने भर की देरी थी कि देवता की आंख में से एक एक कर सैकड़ों आंखें निकलकर आकाश में सितारों के समान फैलती चली गई। फिर पलक झपकते ही उन आंखों ने जादूगर शत्रुकाल को चारों ओर से अपने घेरे में लिया। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। भाई ब्रह्मानंद, मुझे बचा लो। क्षमा करना भाई, तीर कमान से निकल चुका है। अब मैं तुम्हारे कोई भी मदद करने में असमर्थ हूँ। ओह, ऐसा अद्भुत चमत्कार मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यह चमत्कार उसी देवता की आंख का है मित्र। तभी आकाश में फैली उन हजारों आंखों में से चिंगारियां फूट पड़ी और आह, नहीं नहीं, पलक झपकने के साथ ही शत्रुकाल उन चिंगारियों के मध्य खो गया। नहीं नहीं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कुछ देर बाद जब चिंगारियां आकाश से साफ हुईं, तो उन हजारों आंखों के साथ साथ जादूगर शत्रुकाल का भी वहां नामो निशान तक नहीं था। साधु ब्रह्मानंद ने एक गहरी सांस ली और धरती की ओर लौट पड़े। जब वे शक्तिराज, चंद्रकांता व सुचेता के पास पहुंचे तो शक्तिराज और सुचेतानंद प्रसन्नता से हाथ जोड़ उनके चरणों में झुक गए। आप धन्य हैं गुरुदेव, उस दुष्ट का नाश करके आपने मानव जाति पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपकी ही कृपा से अब मेरे भाइयों को मुक्ति मिलेगी बाबा। मेरे बच्चों, उस दुष्ट को उसके किए की सजा मिल गई है। आओ अब उसके महल में चलकर उन लोगों को आज़ाद करें जिनकी बलि देने के लिए उसने कैद कर रखा था। फिर जादूगर शत्रुकाल के महल में पहुंचकर उन्होंने वहां कैद सभी लोगों को आज़ाद कर दिया। सारी बात जानकर प्रसन्नता से सभी उनकी जय जयकार करने लगे। महात्मा ब्रह्मानंद जी अमर रहें, महर्षि ब्रह्मानंद जिंदाबाद। एक कोठरी में शक्तिराज को अपने दोनों भाई चंद्रराज और देशराज भी मिल गए। भैया, आहा, शक्तिराज। एक दूसरे से गले मिलने के पश्चात शक्तिराज ने साधु ब्रह्मानंद व उनके शिष्य और बेटी से उनका परिचय कराया। उसके बाद, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे शक्तिराज? तब शक्तिराज ने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। सब कुछ जान सुनकर देशराज और चंद्रराज की आंखों से प्रसन्नता के आंसू बह निकले। हम दोनों तो जीने की आशा ही छोड़ चुके थे शक्तिराज। यदि तुम न आते तो पता नहीं हमारा क्या अंत होता। जो होना था वह हो चुका भैया। आइए अब यहाँ से प्रस्थान करें। अन्य लोगों को विदा करने के पश्चात शक्तिराज अपने भाइयों साधु ब्रह्मानंद, उनकी बेटी व सुचेतानंद के साथ उनकी गुफा में स्थित कुटिया में पहुंचा। कुछ दिन उन्होंने बड़े चैन से बिताए। फिर एक दिन साधु ब्रह्मानंद से शक्तिराज बोला, बाबा, हमारा एक कार्य तो पूरा हो गया। बेशक शक्तियाँ मेरे पास नहीं रह गई, लेकिन शीशे की घाटी की राजा ने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि जब मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी वे मेरी हर प्रकार से मदद करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपने बड़े भैया को जादूगर विकराल की कैद से मुक्त करा लूँ। वैसे भी कटे सर वाले महात्मा के कहे अनुसार 30 दिन पूरे होने को आ गए हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता देगा बेटा, लेकिन आज रात और रुक जाओ, भोर होते ही चले जाना। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अगले दिन जब शक्तिराज अपने भाइयों के साथ तैयार होकर चलने को हुआ तो साधु ब्रह्मानंद उसे देवता की आंख देते हुए बोले, बेटा, यह देवता की आंख अपने पास रख लो। वक्त पड़ने पर यह तुम्हारी मदद करेगी। मेरे लिए तो अब यह बेकार ही है। धन्यवाद बाबा। लेकिन बाबा, आप तो इसका प्रयोग कोई मंत्र पढ़कर करते थे। बिना मंत्र के जाने मैं इसका कैसे फायदा उठा पाऊंगा? वह मंत्र भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। फिर साधु ने उसे मंत्र बता दिया। मंत्र को अच्छी तरह याद करने के पश्चात शक्तिराज ने विदा मांगते हुए कहा, बाबा, मेरी योग्य कोई और सेवा हो तो कहिए। सेवा तो कोई नहीं बेटा, बस एक बोझ है मेरे सिर पर। यदि तुम चाहो तो उस बोझ को उतार सकते हो। बोझ? कैसा बोझ बाबा? आप मुझे बताइए। यदि मैं आपके किसी भी काम आ सका तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरी बेटी ही मेरा बोझ है बेटा। आपकी बेटी और आपके लिए बोझ? मैं कुछ समझा नहीं बाबा। बेटा, जब बेटी विवाह योग्य हो जाती है तो पिता के लिए बोझ ही बन जाती है। बेटा, हम ठहरे साधु सन्यासी, हमें दुनिया के सुख दुख की अब कोई इच्छा नहीं रह गई। लेकिन बेटी के विवाह की चिंता मुझे रात दिन खाए जा रही है। यदि तुम इससे विवाह कर लो तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी।
तुम जैसे सुयोग्य वर इसके लिए कोई और दूसरा नहीं हो सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है बाबा। आपकी बेटी से विवाह करके तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अपने विवाह की चर्चा होते देख चंद्रकांता शर्मा कर भाग खड़ी हुई। शर्मा गई पगली। लेकिन बाबा, मेरा आपसे एक निवेदन है। हाँ हाँ, बोलो बेटा। मैं चाहता हूँ कि यह विवाह तभी हो जब मेरे भाई वनराज के साथ साथ हमारा देश भी आज़ाद हो जाए। ठीक है, तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अच्छा, तो फिर हमें आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। और साधु ब्रह्मानंद के चरण स्पर्श करने तथा सुचेतानंद के गले मिलने के पश्चात वे गुफा से बाहर निकले और उस दिशा में चल पड़े जहाँ कटे सर वाले महात्मा की झोपड़ी थी। कटे सर वाला साधु कौन था? क्या वास्तव में जादूगर विकराल ने उसकी वह दशा की थी या वह उसकी कोई चाल थी? क्या शक्तिराज अपने भाइयों के साथ कटे सर वाले साधु की कुटिया तक पहुंच पाया? क्या वनराज जादूगर विकराल की कैद से आजाद हो पाया? विकराल का देश कहाँ था? धरती पर, आकाश में या पाताल में? क्या शक्तिराज अपने सभी भाइयों के साथ सकुशल अपने देश को आजाद करा सका? यह सब हम जानेंगे अपने अगले वीडियो एक और महायुद्ध में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।